स्टार्ट करें नेक्स्ट चैप्टर, इंट्रोडक्शन ऑफ कंपनी अकाउंट्स एंड शेयर्स डिबेंचर्स। कंपनी अकाउंट्स के बारे में बात करें तो इस चैप्टर में क्या है, बड़ा ध्यान से आप लोग समझना। इससे पहले आपके नोट्स में एक पार्टनरशिप चैप्टर भी गिवन है। जब ये चैप्टर हम पढ़ लेंगे उसके बाद हम पार्टनरशिप चैप्टर पर हम आएंगे, तब उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हमें समझना है कंपनीज अकाउंट्स में हमें क्या क्या पढ़ना है। इस चैप्टर में पढ़ना है कि कोई भी कंपनी अगर शेयर इश्यू करेगी तो उस केस में अकाउंटिंग कैसे होगा, कोई कंपनी अपने प्रेफरेंस शेयर को इश्यू करेगी तो उस केस में अकाउंटिंग कैसे होगा, डिवेंचर इश्यू करेगी तो अकाउंटिंग कैसे होगा, इश्यू करने के बाद फॉरफिट करेगी तो उस केस में एंट्री कैसा होगा, री इश्यू करेगी तो उस केस में कैसा क्या एंट्री होगा, इस चीज के बारे में बात करेंगे। चैप्टर का नाम है कंपनी अकाउंट्स। पर कंपनी अकाउंट्स का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आपको समझना। एक कंपनी की अकाउंटिंग के बारे में जब हम आप लोगों से बात करें तो उस अकाउंटिंग को बेसिकली हम क्या बोलते हैं बेटा, कंपनी की अकाउंटिंग की बात। तो जब मैं कंपनी की अकाउंटिंग की बात करूंगा तो कंपनी के अकाउंट्स में बहुत सारे पोर्शंस होते हैं बेटा। अभी इसमें कुछ पोर्शन अभी यहाँ पर आपके कवर हो रहा है, सिर्फ इतू सा है ना। बाकी बहुत बड़ा पोर्शन जो कंपनी अकाउंट्स का है वो बेसिकली आपको एग्जीक्यूटिव जब आओगे तब मैं वहां आपके साथ मुलाकात करूंगा, तब मैं आप लोगों से चर्चा में आपके साथ में करूंगा। अब समझना इस चैप्टर के अंदर बेसिकली क्या होगा। इस चैप्टर में हम बेसिकली हमें ये समझना है कि कंपनी होती है। सबसे पहले कंपनी क्या होती है, आप मैं उम्मीद करूंगा आप लोग मुझे बताएंगे। प्लीज कोई मुझे डेफिनेशन का ज्ञान मत बांटना। सेक्शन 2 सब सेक्शन कौन सा है, कंपनी की डेफिनेशन। कंपनी क्या मतलब क्या, सर ने पढ़ाया होगा ना। खत्म हो गया, अब स्टार्ट होगा। खत्म हो गया तो ठीक है, यस प्लीज आप बताएं। कंपनी एक सा आर्टिफिशियल पर्सन है, यस करेक्ट। सेपरेट एंटिटी, सेपरेट, हाँ सेपरेट, हाँ। और वो सोलोमन वर्सेस सोलोमन का केस तो बताया होगा सर ने। हाँ, कॉमन सील होती है, वो खुद साइन नहीं करती है उस पे, जब वो जहाँ साइन कॉमन सील लगाते हैं और अल्टीमेटली वो साइन बन जाते हैं कंपनी के, और उस कॉमन सील को डायरेक्टर भी साइन करता है। ऐसा कुछ है, गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, मैंने भी किसी जमाने में पढ़ा था। हाँ और क्या है, या तो रिकॉल कर दो, मैं चैप्टर पढ़ा पाऊंगा। अगर रिकॉल नहीं कर पाओ, चैप्टर नहीं पढ़ाऊंगा, छुट्टी हो जाएगी अभी इसी वक्त। हाँ सर कर दो अभी इसी वक्त सर। हाँ, कंपनी एक प्राइवेट कंपनी भी होती है, पब्लिक कंपनी भी होती है, पब्लिक में लिस्टेड भी होती है, अनलिस्टेड भी होती है, अनलिस्टेड गारंटीड, लिमिटेड बाय गारंटीड भी होती है, लिमिटेड बाय कंपनी होती है, लिमिटेड गारंटी, अनगारंटीड होती है बेटा। और क्या क्या होता है, हाँ कंपनी को पैसे की आवश्यकता है तो कहां कहां से इश्यू कर सकती है, खुद लगा पैसा वो इश्यू करती है। क्या इश्यू करती है, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, और क्या बॉन्ड्स, डिपॉजिट्स, क्या ऐसे कुछ है। अब मैं इस लाइन से पकड़ते हुए चैप्टर की शुरुआत करता हूँ। जो लाइन मेरे को आपके जुबान पे चाहिए थी वो ये चाहिए थी कि कोई भी कंपनी शुरुआत होती है तो उसे फंड की आवश्यकता होती है, और जब फंड की आवश्यकता होती है, पढ़ा हुआ है ना, नहीं पढ़ा हुआ है, ओ माय गॉड दिक्कत आएगी फिर। ये भी तो पढ़ना चाहिए ना, क्यों लेट जर्नी की थी क्या। अरे यार बेटा चलो, और किसका ये पढ़ा हुआ नहीं है कंपनी अकाउंट, आई मीन अच्छा आपका पीसीएम है कंपनी लो, अच्छा छूट गया आपका, और आपका भी छूट गया, और आपका भी छूटा हुआ है। चलो कोई बात नहीं, जिनका छूटा हुआ उनके बारे में मैं बात करता हूँ। ध्यान समझना, जनरली क्या होता है, कोई व्यक्ति बिजनेस करता है तो बिजनेस करने का अपना अपना तरीका होता है। आप जब पहली बार बिजनेस स्टार्ट करोगे तो खुद स्टार्ट करोगे, किसी मिलके साथ करोगे, कुछ भी हो सकता है। मतलब अगर आप बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो तो आप अकेले बिजनेस स्टार्ट कर दो, या फिर आपको लगता है कि नहीं ये इस व्यक्ति का साथ मेरा होना चाहिए, हम दोनों मिलकर बिजनेस करें, क्या ऐसा भी हो सकता है बेटा, क्लियर। तो मेरी बात समझना, जब कोई व्यक्ति खुद ही अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है अकेले, उसको किसी के साथ की आवश्यकता नहीं है, पर साथ की आवश्यकता है, पर साथ नहीं मिल रहा है, तो बट ऑब्वियसली बात वो अकेला ही बिजनेस को क्या करेगा बेटा, स्टार्ट करेगा। जब वो अकेला ही बिजनेस स्टार्ट करेगा तो ऐसी सिचुएशन में उसको, उस बिजनेस को हम क्या बोलेंगे, अकेला व्यक्ति है, सोल प्रोपर्टी कंसर्न, उसको क्या बोलते हैं बेटा, सोल प्रोपर्टी कंसर्न। अरे अब ये सोल प्रॉपर्टी कंसर्न है तो बट ऑब्वियसली बात
जब बिजनेस का मालिक एक है, एक व्यक्ति ने मिलकर ही बिजनेस स्टार्ट किया है, तो मेरा आप लोगों से बोलना है इस बिजनेस के लिए पैसा कहां से आएगा? इस बिजनेस के लिए पैसा कहां से आएगा? बोलो। क्या वो उसकी सेविंग्स है? मतलब इस बिजनेस में पैसा लगाने वाला व्यक्ति वो अकेला होगा, कोई और होगा? वो अकेला ही होगा, बिजनेस लगाएगा। तो जो व्यक्ति खुद बिजनेस स्टार्ट करता है वो खुद ही पैसा लगा के बिजनेस स्टार्ट करता है, तो जो पैसा उसने बिजनेस में लगाया है वो उसके लिए इन्वेस्टमेंट है या उसके लिए लायबिलिटी है? इन्वेस्टमेंट। तो बिजनेस के लिए लायबिलिटी है। तो बिजनेस को ये जिम्मेदारी बनती है कि बिजनेस के मालिक को पैसा कमा के उसको वापस दे। तो बिजनेस के लिए बेसिकली क्या होती है? वो कैपिटल। उसको क्या बोलते हैं बेटा? कैपिटल। ठीक है, ये समझ ले। बट जब बिजनेस स्टार्ट किया तो आपको किसी व्यक्ति के साथ में जरूरत थी और सामने वाला व्यक्ति भी तैयार था आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करने में, तो बताओ दोनों व्यक्ति ने मिलकर बिजनेस स्टार्ट किया है किसी एक ने? तो ये दोनों व्यक्ति आपस में क्या कहलाते हैं? पार्टनर कहलाते हैं। तो इस बिजनेस को क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप। इस बिजनेस को हम क्या बोलते हैं बेटा? पार्टनरशिप। एक बात मुझे बताओ, अकेला व्यक्ति ने बिजनेस स्टार्ट किया तो सॉल्व प्रोवाइडिंग कंसर्न, क्या वो कितने लेवल पे काम कर पाएगा? एक मैक्सिमम, बस ज्यादा काम नहीं कर पाएगा। पर दो व्यक्ति हो गए, ताकत बढ़ेगी या कम होगी बेटा? पैसा भी ज्यादा आएगा उससे बेटा। क्लियर। बट आपने 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, मैक्सिमम पार्टनरशिप कितने लोगों की होती है? हाँ, 50 या 15? हाँ, मैं 50 मैक्सिमम होती है। मैक्सिमम कितना? 50। 200? बेटा मैं लटका दूंगा ऊपर। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए लिमिट है कितनी बेटा? 200, जो पहले 50 हुआ करती थी। नहीं, मैं बता देता हूं क्योंकि पढ़ा है सर ने भी। अच्छा, ये क्या है? ये अगर मेरी बैच में किसी ने ऐसे बाल खींचे ऐसे की तो मैं उसके क्यों? वो काटने कौन आएगा? विशाल नालायक। कितना खुश होते हो। हाँ हाँ हाँ। anyway, चलो, जब जब किसी लड़की के बाल काटे जाएंगे उससे पहले विशाल के बाल उड़ाए जाएंगे। बोलो सही है? चलो, ये मस्ती मजाक थी, खत्म हो गई यहीं पे। अब मेरी बात समझना। तो बट ऑब्वियसली बात, एक व्यक्ति ने स्टार्ट किया, एक व्यक्ति कैपिटल, दो व्यक्ति मिलकर बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो दोनों व्यक्ति पैसा लगाएंगे, तो दोनों व्यक्ति को कैपिटल। तो दोनों व्यक्ति बिजनेस में मालिक हैं। हाँ, और मालिक को हम क्या बोलेंगे? पार्टनर। उनको क्या बोलेंगे बेटा? पार्टनर। तो कैपिटल किसकी? मालिक की। मालिक कौन? पार्टनर। इसको क्या बोलते हैं? पार्टनर्स कैपिटल। और रिगार्डिंग में हमें पता है क्या ज्ञान बांट। बट बिजनेस को आपको और बड़ा करना है, तो बिजनेस को बड़ा करने के लिए आप क्या करते हो? इस बिजनेस को कंपनी के रूप में क्या करते हो? फॉर्म करते हो। क्या करते हो? कंपनी के में फॉर्म करते हो। और जब कंपनी बनाई जाती है तो उसकी कैपिटल डिसाइड होती है कि इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमें कितने की कैपिटल की आवश्यकता लगेगी, या इस बिजनेस की कैपिटल कितनी होगी। उस कैपिटल को कहा जाता है शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिवेंचर्स। क्या बोलते हैं बेटा? उसको बोलते हैं ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। तो ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल का मतलब क्या होता है? बड़ा ध्यान से आप लोग समझना। हम बात करने वाले हैं किसके लिए बेटा? ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल के। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल का मतलब क्या? जब कोई कंपनी के रूप में बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तो से एग्जांपल बोला कि 50 लाख की उसकी अगर ऑथराइज्ड कैपिटल है, मतलब वो कंपनी मैक्सिमम से मैक्सिमम अपनी कैपिटल 50 लाख रुपए से ज्यादा नहीं, मैक्सिमम 50 लाख की, इससे ज्यादा वो अपनी कैपिटल रख ही नहीं सकती। सर बात मान लो कि बात में लगे कि हमें बढ़ानी है तो बढ़ा सकते हैं क्या? बाद में बढ़ा सकते हो, पर एक बार तो यह है बेटा 50 लाख। अगर 50 लाख को 60 लाख कर दोगे तो आप 60 लाख के इश्यू कर पाओगे। पर अगर आज 50 लाख है तो कंपनी की मैक्सिमम जो कैपिटल होगी वो कितनी होगी बेटा? 50 लाख होगी। क्या पॉइंट सभी को समझ में आया? तो मेरा आपसे बोलना है कि सबसे पहले ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल सभी को समझ में अच्छे से आया बेटा? क्लियर। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल के बाद एक वर्ड आता है बेटा इश्यूड शेयर कैपिटल। इश्यूड शेयर कैपिटल। फिर एक आता है बेटा सब्सक्राइब्ड शेयर
कैपिटल। उसके बाद आता है पेड अप, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल और पेड अप शेयर कैपिटल। अब समझना मेरी बात को, सेम ही होता है क्या पता। अब कंपनी के से एग्जांपल है, कंपनी के बारे में हमने बात किया, कंपनी डिसाइड किया कि हम तो अपने पास अपनी कैपिटल कितनी इश्यू करेंगे, 50 लाख की। जब कंपनी शुरुआत कर रहे थे तो डिसाइड किया था 50 लाख की कैपिटल से हम, हमारी कंपनी की मैक्सिमम कैपिटल 50 लाख रुपए की बात कर हमारे, बट कंपनी बाद में चाहे तो उसको बढ़ा भी सकती है, बात कर आर्गेटिंग में कभी कोई कम नहीं करता है, हमेशा बढ़ता है। अब 50 लाख में से उसने जनता के सामने बोला कि हम 40 लाख की कैपिटल इश्यू करना चाहते हैं। जितनी हमने इश्यू किया इसको क्या बोलते हैं बेटा, इश्यूड शेयर कैपिटल। पर हमने 40 लाख इश्यू कर दी, पर लेने के लिए सिर्फ कितने लोग आए बेटा, 38 लाख रुपीस की कैपिटल ही लोग ने इंटरेस्ट जताया कि हमें आपको कैपिटल लेना पसंद है। तो इसे क्या बोलेंगे, सब्सक्राइब कैपिटल कितनी बेटा, 38 लाख। फिर हम बात करते हैं 38 लाख की कैपिटल हम इश्यू कर रहे हैं, 38 लाख की कैपिटल। बताओ कैपिटल की वजह से पैसा बिजनेस में आता है या जाता है, आता है। और रीडिंग में अब लिखने पे नहीं, समझने पे ध्यान दो, समझने पे लिखा हुआ किसी नोटों को मिल जाएगा, टेंशन नहीं, आपको समझ में जाना और आपको नोट्स पढ़ने समझ में आएगा। इसमें सिर्फ रेक्टिफिकेशन कर लो तो भी आपका काम बन जाए, और उसमें लॉजिकल पॉइंट होंगे, समझ में, ध्यान समझना। तो मैं आपसे बोलता हूं कॉल्ड अप शेयर कैपिटल, कॉल्ड अप शेयर मतलब क्या है, 38 लाख रुपीस कैपिटल। कैपिटल से पैसा बिजनेस में आएगा या पैसा बिजनेस से जाएगा, आएगा। तो बेटा हो सकता है हमने पूरा ही 38 लाख रुपीस हमने इश्यू किया था, 40 लाख, लेने कितना है बेटा, 38 लाख, और 38 में से पूरा पैसा हमने मांगा तो 38, अगर पूरा पैसा अगर मान लूंगा तो 38 लाख इज माय कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। जितना पैसा हमने मांगा, कॉल किया, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉल्ड अप कैपिटल। अगर मैंने पैसा सिर्फ 37 लाख रुपीस मांगा तो 37 लाख रुपीस इज माय कॉल्ड अप कैपिटल। अब मांगा हमने 38 लाख रुपीस, तो क्या जरूरी है सभी व्यक्ति पैसा पे कर दे? अगर सभी व्यक्ति पैसा पे कर दे तो क्या बन जाएगा, अच्छी बात है बेटा। जब सभी व्यक्ति पैसा पे करेंगे तो 38 लाख में से सभी व्यक्ति हम 38 से पैसा मांगा, 38 से पैसा मिल गया, तो 38 लाख की क्या बन जाएगी बेटा आपके पास, पेड अप शेयर कैपिटल। इसलिए कभी कभी बोला जाता है कॉल्ड अप कैपिटल ही क्या होती है, पेड अप कैपिटल, पर ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि हमने 37 लाख लोगों से पैसा मांगा, लोगों ने सिर्फ 35 लाख लोगों ने ही पैसा आपको दिया, तो 35 लाख विल बी योर क्या बनेगा बेटा आपके पास, पेड अप शेयर्स कैपिटल। बोलो जवाब दो। तो इसलिए समझना पेड अप और कॉल्ड अप हमेशा सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है। अगर पेड अप के बारे में लो, अगर पेड अप के बारे में अगर आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होगी तो हम क्या मानेंगे, कॉल्ड अप के बारे में। कॉल्ड अप ही जो है वो पेड अप है, जो पेड अप है वही कॉल्ड अप है, जो कॉल्ड अप है वही क्या बेटा, पेड अप है। और रिगार्डिंग माय पॉइंट्स बेटा, श्योर। अब एक बात बोलता हूं बेटा, अगर इश्यूड के बारे में पता है 40 लाख, सब्सक्राइब कितने लोगों ने किया इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, तो जितना इश्यूड होगा उतना ही क्या होगा, सब्सक्राइब्ड होगा। कितना पैसा मांगा ये नहीं पता, जितनी की कैपिटल है उतना ही पैसा हमने मांगा, कितना मिला इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है, जितना मांगा उतना ही क्या होगा, मिला होगा। सर क्या चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ इश्यूड शेयर कैपिटल। ये हम कभी इतना सिर्फ आपको पता है क्या, कंपनी एग्जाम क्वेश्चन पूछेगा, एक कंपनी अपने लाइफ टाइम में कितने से ज्यादा कैपिटल इश्यू नहीं कर सकती, इश्यूड शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल या ऑथराइज शेयर कैपिटल, ऑथराइज शेयर कैपिटल। ये क्वेश्चन अपने आप में ऑब्जेक्टिव है। जितनी आपकी ऑथराइज शेयर कैपिटल है, कंपनी अपने लाइफ टाइम में उससे ज्यादा शेयर इश्यू नहीं कर सकती। अगर कंपनी चाहती है तो सबसे पहले आपको ऑथराइज शेयर कैपिटल को बढ़ाना होगा। बोलो हाँ है ना, क्लियर। अब एक बात बोलते हैं सर, तो ये ऑथराइज शेयर कैपिटल कितनी है, इसकी इंफॉर्मेशन अवेलेबल, दिमाग मत लगाना, सिर्फ तो इतना सा काम का होती है। जितनी ऑथराइज्ड होगी, अगर इश्यूड है, सब्सक्राइब कितनी नहीं पता, तो जितनी इश्यूड है उतनी क्या होगी, सब्सक्राइब्ड है, और तो जितनी ये है उतनी ये है। अब इसमें से कितना पैसा हमने कॉल किया इसके बारे में इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, तो जितनी इश्यूड है उतनी ही क्या बेटा आपकी कॉल्ड अप है। इसमें कितना पैसा दिया इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, तो जितना आपका इश्यूड है वही आपका क्या बेटा
पेड अप। तो जितना आपका इश्यूड है उतना भी सब्सक्राइब हो सकता है, जितना आपका इश्यूड है उतना भी आपका कॉल्ड हो सकता है, जितना आपका इश्यूड है उतना ही पेड अप भी हो सकता है। सर क्या बात करो, मैं कहा हाँ सर तीनों भी सब एक जैसे हो सकते हैं क्या? आंसर इज हाँ हो सकते हैं। सर कैसे? देखो ध्यान से बेटा, हमारी 50 लाख रुपए की कैपिटल थी, पूरी 50 लाख कैपिटल हमने इश्यू कर दी और पूरा 50 लाख लोग लेने हमारे पास आ गए और हमने पूरा 50 लाख रुपए मांग लिया और पूरा 50 लाख रुपए हमें मिल भी गया। तो जितनी ऑथराइज उतनी इश्यूड है, उतनी इश्यूड उतनी कॉल्ड अप, जितनी कॉल्ड अप उतनी कैपिटल के पास पेड अप नहीं सब्सक्राइब है। दैट्स इट। आर यू गेटिंग माय पर्स? तो ऐसा हो सकता है। आपको कभी ये घुमाएगा नहीं, इसके ऊपर एग्जाम में थ्योरी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। कंपनी कैन इश्यू मैक्सिमम शेयर कैपिटल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, कितना इश्यूड, पेड अप, सब्सक्राइब या फिर क्या कॉल्ड अप कैपिटल का मतलब क्या होता है? जितना पैसा अभी तक कॉल किया जा चुका। पेड अप कैपिटल का मतलब कितना? जितना पैसा कॉल किया उसके बाद जितना पैसा दे दिया गया है, जितना पैसा मिल गया है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? पेड अप शेयर कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल का मतलब क्या? जितने शेयर हमने इश्यू किए उसमें से जितने लोगों ने शेयर सब्सक्राइब कर लिए, जिन लोगों ने शेयर्स ले लिए, वो शेयर को क्या बोलेंगे बेटा? सब्सक्राइब। स्वप्निल समझ में आएगा? फोकस करना बिल्कुल है ना बेटा? क्या पॉइंट सभी समझ में आया बेटा? इधर बेटा समझ में अच्छे से आएगा, ध्यान रखना। और कौन है ऐसा महानुभाव इधर? है ये चैप्टर में बहुत बेसिक्स पढ़ाऊंगा, बहुत बेसिक्स है। सेकंड लास्ट चैप्टर बेटा, इसके बाद पार्टनरशिप है, तो दम 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 करेगा वो बेटा, पर ये परेशान नहीं करेगा, ध्यान रखना। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट के बारे में अपन यहाँ पे बात करते हैं। क्लियर? क्या सभी को समझ में अच्छे से आया बेटा? क्लियर? अब जब मैं अगले पॉइंट की बात करता हूँ, क्या जितनी ऑथराइज उतनी इश्यूड हो सकती है? यस। क्या जितनी इश्यूड उतनी सप्लाई हो सकती है? यस। जितनी ये उतनी है? यस। जितनी ये उतनी है? यस। जितनी ये उतनी है, जितनी ये इतनी है, क्या सब कुछ हो सकता है? नहीं आया समझ में? अब अगले पॉइंट के बारे में लोगों से बात करता हूँ। बेटा छुट्टी एक भी नहीं होनी चाहिए। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कल क्यों नहीं आई? नहीं हाँ आप, कल तो छुट्टी थी इसलिए मैं नहीं आई। कल तो छुट्टी थी मेरी बैच में, तो क्या हम तो फिर भी आए सर। सैटरडे को क्यों नहीं आए? काम था। तो सारे कामकाज तो समझ में नहीं आता है, तो सारी जिम्मेदारियां ये आप लोगों के ऊपर ही क्यों आती हैं? मतलब इतना मैं मैच्योर्ड नहीं हूं कि मेरे ऊपर कभी जिम्मेदारियां हैं? सर आपको क्या पता? हाँ अच्छा, आप बड़े लोग हो इसलिए जिम्मेदारी आ गए। अरे वाह, बहुत सर, बड़े लोगों को जिम्मेदारी आती है, आप अभी छोटे बच्चे हो। है कल से मैं क्लीन शेव करके आऊंगा बेटा, फिर अपन साथ में खड़े होंगे, सही बड़े आप ही दिखोगे बेटा। मैं तो सही में दाढ़ी इसलिए बढ़ा के रखता हूँ कि दिखूं मैं थोड़ा सा बढ़ा हूँ बेटा, है इसलिए, नथिंग एल्स। अब बेटा वापस बेटा कल मैं कल करा के आऊंगा बेटा, नहीं करवानी पड़ेगी बेटा। सब बहुत अजीब दिखते हो सब, पता है? सर इतने जल्दी मेरे बाल ही बड़े नहीं होते हैं जितने आपको दाढ़ी के बाल बड़े हो गए वापस। सोचा ऐसा मन में? नहीं सोचा, कोई बात नहीं। बोलो सर मैंने बाल कब कटाए थे? उससे बड़े बाल तो दाढ़ी के बाल है सर आपके, हैं? बड़े होते ही नहीं हमारे बाल तो बेटा, टाइम लगेगा बेटा। उससे बड़े मैं आपके सर से बड़े बाल रखूंगा, दाढ़ी के ध्यान रखना, तो तय बात है बेटा। एनीवे, अब बड़े ध्यान से आप लोग समझना। तो यस, ऑथराइजेशन समझ में आया बेटा? तो जो बिजनेस में कंपनी की जो कैपिटल होती है, उस कैपिटल को जो भी, वहां पे भी ठंड लग रही है, बड़ा ध्यान से आप लोग समझना। थैंक यू सर। हैप्पी? ब्लैंकेट में लाके दूं? हाँ सर, लेके मंगवा दूंगा अभी बेटा। हाँ मंगवाऊं? ठंड लग रही है अभी भी, वहां पीछे हो जाओ बेटा, सही कर रहा हूं पक्का? तो कैसे करोगे? चलो समझते बड़े ध्यान से। तो इस चीज के बारे में बात करें, क्या सभी समझ में अच्छे से है? अब मैं अगला पॉइंट के बारे में बात करता हूँ। बिजनेस कोई सा भी, उसमें बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसा लगाया जाता है उसको कैपिटल बोलते हैं। चाहे बिजनेस सोल प्रोप्राइटी कंसर्न हो, चाहे पार्टनरशिप हो, चाहे कंपनी हो, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। जब सोल प्रॉपर्टी कंसर्न होता है उसमें जो बिजनेस का मालिक होता है, उस बिजनेस के मालिक का नाम कैपिटल। से एग्जांपल मैं अपनी बात करता हूँ, एडो क्लासेस की जब बिजनेस स्टार्ट किया तो मैंने बिजनेस स्टार्ट किया तो उसमें कैपिटल आ रही है नकुल कैपिटल, दैट्स इट। और या सिर्फ मैं कैपिटल लिखूं तो गलत नहीं होगा। याद करो जब मैं आपको बेसिक पढ़ा रहा था, सिर्फ कैपिटल लिखो तो भी गलत नहीं होता है, कैपिटल के साथ
बिजनेस के मालिक का नाम लिखो, इससे भी फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ बिजनेस का नाम, सिर्फ बिजनेस के मालिक का नाम लिखना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि लिखो तो भी चल सकता है, गलत नहीं है, पर लिखना अच्छा नहीं लगता है। क्यों अच्छा लगता नहीं? क्यों हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं कि बिजनेस का मालिक। क्यों मुझे बताओ, क्या नकुल जैसा, नकुल एक ही व्यक्ति, नकुल नाम किसी और का भी होता है। मान लो दो व्यक्ति नकुल है, उसका मान लो एडहोक क्लासेस को नकुल को भी पैसा देना है और नकुल को भी पैसा देना है, तो नकुल को जो फर्स्ट नकुल हो उसको कैपिटल का पैसा देना है, सेकंड नकुल है उसको किसी और चीज का पैसा देना है। तो मुझे बताओ, हम डिस्टिंक्ट नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमें अलग से शो करना पड़ता है। रिगार्डिंग माई पॉइंट्स क्लियर? अब मैं इस चीज की बात तो बताओ, जो सोल प्रॉपर्टी कंसर्न कैपिटल, बट जब पार्टनरशिप होती है तो उसमें पार्टनर्स कैपिटल बोलते हैं। क्यों? तीनों कैपिटल है, क्योंकि किस पार्टनर ने कितना पैसा लगाया ये डिस्टिंग्विश करने के लिए हमें अलग से बताना पड़ता है। क्या पॉइंट सभी को क्लियर है? नाउ इस पॉइंट के होने के बाद जब मैं अगले पॉइंट की बात करता हूं, अगला पॉइंट क्या होगा, बड़े ध्यान से आप लोग समझना। अगला पॉइंट ये है बेटा, किससे एग्जांपल कोई बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, कोई बिजनेस चल रहा है, अब वो बिजनेस है, कंपनी के फॉर्म में चालू करें, तो वहां पे क्या आएगा, शेयर्स कैपिटल आएगा। वहां पे जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं उनका नाम नहीं लिखा जाता है। ऐसा क्यों, जिक्र करेंगे। अब मुझे बताओ, सबसे पहले हम उसको शेयर कैपिटल ही क्यों बोलते हैं? आप में से कौन बताएगा? जो बहुत अच्छा लगेगा इस चीज के बारे में बात करेंगे। बेटा ना, हाथ खड़ा करने का और फिर बोलने का, एकदम मत बोलना। आज मैं बहुत गुस्से के मूड में होता है तो मैं किसी को भी बाहर निकाल दूंगा। बेटा साहब मेरे को देख को क्यों बोलते हो सर, सारा गुस्सा आप मेरे पे निकालते हो सर। सर कोई बात नहीं सर, नहीं। अब सुनना मेरी बात, जो बिजनेस की कंपनी की कैपिटल होती है उस कैपिटल को हम शेयर कैपिटल क्यों बोलते हैं? हालांकि इक्विटी शेयर कैपिटल बोल सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बोल सकते हैं। मैं इक्विटी शेयर कैपिटल बोलूं या प्रेफरेंस, एक ही बात हम बोलते हैं शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल क्यों बोला जाता है? हाथ खड़ा करें और फिर जवाब मिलेगा तो 1 2 3 बस 4। यस, देशना सर, मेरा भी यही जवाब था पर मैंने हाथ खड़ा नहीं किया, पर आपने समझ लिया सर। शेयर होल्डर बनेंगे कब? शेयर कैपिटल बनने के बाद या पहले? आपका नाम देशना है? जेंडर चेंज? नहीं, शौक है बेटा, सबका अपना अपना शौक है बेटा, मैं क्या कर सकता हूं? फिर क्या मतलब, जब बोलता हूं समझ में नहीं आती है। और किसने हाथ खड़ा किया था? इनका गलत जवाब है। चलो बताओ। नहीं नहीं, नहीं नहीं, उससे पहला था क्वेश्चन, शेयर कैपिटल, हम कैपिटल को शेयर कैपिटल ही क्यों बोलते हैं? बेटा तो अभी आपने मुझे बोला कि शेयर कैपिटल बनने के बाद शेयर होल्डर बनते हैं, तो हम उसको ऑथराइज शेयर कैपिटल बोलते हैं। प्लीज प्लीज, आप सही ट्रैक पे हो, प्लीज प्लीज नहीं, आप प्लीज बोलो बेटा। तो क्या मैं, एक आपने पॉइंट बोला नॉमिनल कैपिटल, क्या नॉमिनल कैपिटल और ऑथराइज शेयर कैपिटल अलग अलग होती है, सेम होती है? हाँ, कोई बोलेगा नहीं बेटा, मुझे तो नहीं पता था नॉमिनल कैपिटल, आपने मुझे बोला तो इसलिए क्वेश्चन अरेंज कर दिया। व्हाट डू यू मीन बाय नॉमिनल कैपिटल? तो ऑथराइज शेयर कैपिटल क्या होती है? ना बेटा ना, गलत बात बेटा। ऑथराइज शेयर कैपिटल को ही बेटा नॉमिनल कैपिटल भी कहा जाता है, ध्यान रखना बेटा, ठीक है ना। तो दोनों चीज एक ही है, अलग अलग नहीं है। ये क्वेश्चन लिखने जाऊंगा, लिख लो बेटा इस बात को। ऑथराइज शेयर कैपिटल को नॉमिनल कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है। यस, वापस कोशिश करो बेटा। चलो, ये पॉइंट समझ में आया बेटा कि ऑथराइज को हम क्या बोलते हैं बेटा? नॉमिनल। यस, नेक्स्ट। नहीं नहीं, अरे बेटा शुभम, आप ही को जवाब देना है। शेयर
कैपिटल, हम शेयर कैपिटल क्यों बोलते हैं बेटा? इतने सारे शेयर्स रहते हैं। मैं बोलता हूं कि 1 लाख शेयर कैपिटल, तो इसलिए हम शेयर कैपिटल बोलते हैं। हाँ, आप बोल नहीं पा रहे हो शायद, मैं जहां तक समझ आपके जवाब से बेटा, आपका कंसेप्ट तो क्लियर है, बट शायद इस बात को शब्दों में अच्छे से कोई एग्जांपल तो समझो बेटा। चलो, क्या बोल सही रहे हो बेटा, पर उसको मैं समझ गया आपकी फीलिंग बेटा, बट फीलिंग समझने से काम नहीं चलता है बेटा। वेरी गुड। हाँ, बात सही है, थोड़ा सा और अच्छे से बोल। ऐसा हम क्यों करते हैं बेटा? चलो, आपने बोला अच्छा, बहुत अच्छा बोला। ऐसा हम क्यों करते हैं? वेरी गुड, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पर ध्यान समझना। आज से एग्जांपल, एक कंपनी है, मैं बात कर रहा हूं, एक कंपनी है जो 5,000 करोड़ की से बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है। कितने से बेटा? 5,000 करोड़ से अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है। तो क्या ये किसी एक व्यक्ति के पास मिलना पॉसिबल है? जनरली तो नहीं, जनरली नहीं बोल रहा हूं, होता तो है। आज मुकेश अंबानी आपके लिए कोई बड़ा फिगर है क्या? ये नहीं, जनरली किसी एक व्यक्ति के पास ऐसा होना जरूरी नहीं है। 5,000 करोड़ को मैं सिंपल कर देता हूं, 50 लाख अभी समझने के लिए। मैं आप लोगों की बात करता हूं, अभी सिर्फ मैं किसी और व्यक्ति की बात नहीं कर, सिर्फ मैं आप लोग, जितने भी लोग आप लोग बैठे हुए हो, इंक्लूडिंग मैं अपनी बात करता हूं, कि आपका ईगो हर्ट ना हो जाएगा इस चीज के लिए बेटा। क्या आप सभी व्यक्ति की जब बात करता हूं, क्या आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, बोलते हैं मैं आपको बहुत अच्छा बिजनेस प्लान बताता हूं, पर उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए 50 लाख की आवश्यकता है। क्या किसी एक व्यक्ति के पास 50 लाख की कैपिटल है? आप लोग ऐसा व्यक्ति है, इंक्लूडिंग मैं अपनी बात कर रहा हूं। क्या 50 लाख की कैपिटल पर्सनली जाकर इतना रखा हुआ है कि आप इसकी वजह से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो? नहीं। तो आप 2 व्यक्ति मिलकर काम, तो पार्टनरशिप। 3 किया पार्टनरशिप, 4 किया पार्टनरशिप, तो मैक्सिमम 50 ज्यादा पार्टनरशिप हो ही नहीं सकती है। बैंकिंग की लिमिट कितनी? मैक्सिमम 20। क्या गलत हूं? अरे पार्टनरशिप कर लोगे तो मैक्सिमम 50 व्यक्ति होंगे, पर बैंकिंग का बिजनेस करना है तो 50 व्यक्ति से आप ज्यादा व्यक्ति हो तो पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए ऑप्शन बचता है, आप कंपनी बना के काम करो। क्यों? 50 से ज्यादा व्यक्ति मिलकर काम नहीं करना है, तो उसके लिए आपको कंपनी बना के क्या करना पड़ेगा? बिजनेस स्टार्ट करना पड़ेगा। तो 50 लाख रुपए अल्टीमेटली आपकी क्या हो गया? पैसे की आवश्यकता है, और 50 लाख से ज्यादा 50 व्यक्ति है तो बिजनेस स्टार्ट तो करना है, सबको मिलकर काम करना है, तो इस कंपनी को बनाने के लिए आपको कैपिटल बनानी पड़ेगी। और आपको पता लग रहा है कि आप 50 व्यक्ति के, आप 200 व्यक्ति बैठे हुए हो, 200 व्यक्ति मिलकर 50 लाख इकट्ठा नहीं कर पा रहे हो, तो आपको पता है 200 व्यक्ति से भी ज्यादा व्यक्ति काम करना है, तो भी इसके लिए कंपनी बनानी पड़ेगी। उस कंपनी को बोलेंगे बेटा पब्लिक कंपनी। उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? पब्लिक कंपनी। अब पब्लिक कंपनी है तो हमें पता है कि यार हम सोचते हैं, क्या सोचता है? आपने बिल्कुल बात सही बोली। अब 50 लाख रुपए की आवश्यकता है, तो 50 लाख की कैपिटल को, बड़े ध्यान समझना, इस 50 लाख की कैपिटल को हम क्या करेंगे? इतने टुकड़ों में बांट दें, बहुत सारे टुकड़ों में बांट दें। जैसे हर व्यक्ति मुझे बताओ कि आपके पास 50 रुपए होंगे? है 50 रुपए? अगर मैं बोलूं सिर्फ बिजनेस से 50 रुपए लगाना है, क्या लगा सकते हो? मैं बोलूं 100 रुपए, 50 रुपए, 500 रुपए, 10,000 रुपए, 50,000 रुपए, 1 लाख रुपए आपके लिए बेटा। नो, मेरी बात करो, बाकी सब मैं बात करूं, सभी 100-500 रुपए लगा लगा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। तो बेटा हर व्यक्ति पैसा लगाने का इच्छुक है, और रेटिंग में तो हमने इस कैपिटल को क्या क्या बहुत सारे टुकड़ों में हमने बांट दिया। एक तरीका तो ये होता है कि इस 50 लाख को 4 व्यक्ति मिलकर काम करें, तो कोई व्यक्ति 10 लाख देता है, कोई लाख 20 लाख, कोई 30 लाख, हो गया। मान लो 3 व्यक्ति मिलके काम करें, 10, 20, 20, तो 10 लाख कैपिटल, 20 लाख कैपिटल, 20 लाख कैपिटल, 50 लाख हो गया। बोलो हाँ है ना? पर आप लोगों के पास इतना पैसा अवेलेबल नहीं है, आप करना चाहते हो, और रिगार्डिंग माय पॉइंट, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? इस कैपिटल को हमने इतने सारे पार्ट में बांट दिया कि हर 10 रुपए हर व्यक्ति लगा सकता है, हम मांगे चलते हैं, इतने हिस्सों में बांट दिया। दैट मीन्स क्या हो गया बेटा? 5 लाख हिस्सों में बांट दिया। ये 5 लाख हिस्से हैं, इस हिस्से का हम क्या बोलेंगे बेटा? शेयर्स। इसलिए इसे शेयर्स कहा जाता है। आपको तो पता है 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 50 लाख की कैपिटल, बट 5 लाख शेयर्स क्यों है बेटा? नंबर ऑफ शेयर्स, इस कैपिटल के 5 लाख
शेयर है और हर एक शेयर की वैल्यू कितने रुपए है बेटा? 10 रुपए है। तो देखो ना बेटा, अगर मैं बोलता हूं, बड़ा ध्यान समझना, क्या ये जो 50 लाख की कैपिटल है जिसके बारे में हम आप लोगों से बात करें, इस 50 लाख के हमने 10-10 रुपए के बहुत सारे टुकड़े कर दिए, 10-10 रुपीज के हमने बहुत सारे टुकड़े कर दिए। तो टुकड़े करने से क्या आया? 5 लाख टुकड़े हो गए, टुकड़े टुकड़े, समझ में? तो हमने इस 50 लाख की कैपिटल के 10-10 रुपए के हमने कितने टुकड़े कर दिए बेटा? इन टुकड़ों को हम शेयर बोल सकते हैं। और एक शेयर की वैल्यू कितनी है बेटा? 10, इसलिए बोलते हैं 10 रुपए का शेयर। अब समझ में आया बेटा? मतलब इस टुकड़े की कितने टुकड़े हैं बेटा? 5 लाख टुकड़े, पर एक टुकड़े की वैल्यू कितनी है बेटा? 10 रुपए। तो इस टुकड़े की वैल्यू को हम क्या बोलते हैं बेटा? शेयर्स की वैल्यू। बट इस शेयर की वैल्यू को हम फेस वैल्यू क्यों बोलते हैं? कोई बताएगा? हाथ खड़ा करके बेटा, इस शेयर की वैल्यू को हम फेस वैल्यू क्यों बोलते हैं? कौन बताएगा? ओजस्वी। इस शेयर की वैल्यू को तो पूछती क्यों से हाथ खड़ा करने के लिए? एक्चुअल वैल्यू थोड़ा और सोते सोते बोलो बेटा, अच्छे से बेटा, राग लेते हुए बेटा। इसको फेस वैल्यू क्यों बोलते हैं? सही, एक्चुअल वैल्यू। एक्चुअली तो ज्यादा भी हो सकती है, एक्चुअली से कम भी हो सकती है। पर मैक्सिमम वैल्यू 1 रुपये भी हो सकती है फेस वैल्यू, हाँ है ना? 5 रुपए हो सकती है, 20 रुपए हो सकती है। रिजू का है यार, हाँ, उसका निकाला हो जाएगा। गौरव, फेस वैल्यू बेटा, क्या नाम है? शुभम के पीछे बैठे हुए, क्या नाम है? नाम नहीं याद नहीं आ रहा। जयदीप। प्रिंस का है? प्रिंस सर आपको दौड़े आते हैं कभी कभी, क्या ऐसा? यस प्लीज। बस फेसलू बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं, बात खत्म। सर इसमें क्या दिमाग लगाना? क्यों 1 रुपए कर देंगे तो? हाँ, तो उसको तो इवन जो वैल्यू होती है उसको हम फेस वैल्यू बोलते हैं, ऐसा कुछ दीदी बगाए। हाँ, तो उसको फेस वैल्यू नाम क्यों दिया गया? बताओ। नो कमेंट। हाँ, सीधी सी बात, बहुत सिंपल सी बात है। कोई भी शेयर देखो, क्या इस कैपिटल के कितने टुकड़े हैं? हाँ, मैंने भी तो बोला। हाँ, सबने यही बोला बेटा, सबका सही बेटा, खुश, किसी गलत नहीं। क्या देखा जाए तो क्या है? 50 लाख रुपए। तो एक शेयर की वैल्यू कितनी दिख रही है? उसके मुंह पे दिख रही है, उसके चेहरे पे दिख रही है, इसलिए इसको बोलते हैं बेटा फेस वैल्यू। हाँ, ये आपको लग रहा है क्या मजाक कर रहे हो? ये फैक्ट है, ये लॉजिक है। क्या इसके फेस पे दिख रही है इसकी एक शेयर की वैल्यू कितनी है? उसके चेहरे पे दिख रही है, नहीं दिख रही है? क्या कुछ और जवाब है आपके पास क्या? यस प्लीज टेल मी, बड़ा अच्छा लगेगा। यस। अरे यार, ये सब बात क्या? मैं तो सबसे पहले प्रीमियम तो पहले फेसफुल समझ लें, फिर समझेंगे प्रीमियम की बात करेंगे बेटा। ऐसा नहीं बेटा, अगर 10 रुपए का शेयर 10 रुपए इश्यू करते हो तो फेस वैल्यू नहीं बोलते हैं, पार वैल्यू बोलते हैं बेटा। तो पार वैल्यू अलग होती है, प्रीमियम वैल्यू। समझना मेरी बात? क्या एक, ओह आई एम सो सॉरी यार, टाइम हो गया यार, पता ही नहीं था। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ गुड डे बेटा। बाकी फेस वैल्यू का मतलब समझ में आया लॉजिक आपको बेटा? थैंक यू।